पंजाब हुकूमत ने आपको बताया कि आज एक अहम कदम उठाते हुए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत रेप और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अच्छा फैसला तो है, लेकिन गुज़श्ता दिनों तांदलेवाला में जो हुआ उस पर पंजाब हुकूमत की कमज़ोरी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तांदलेवाला में मदरसे के उस्ताद के बच्चे से मुबैना ज़्यादती की कोशिश का मामला जोर पकड़ रहा है। अगरचे वाक़े की बाप की मुद्दत में बाकायदा FIR दर्ज हुई, मुलजिम गिरफ्तार भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं आपको। ये सारा कुछ हुआ, सब ने अपनी दिल दिखाने की कोशिश की, लेकिन सब एक ही तबके के आगे, फिर आपको पता है ना। अच्छा, बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात के दौरान देखा गया है कि कुछ लोग मुल्ज़िमान की हिमायत में सामने आ जाते हैं, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उलमा की मुदाखलत के बाद बच्चे के बाप का गुस्सा ज़रा ठंडा हो गया और यूँ सुलह होने पर मुल्ज़िम 6 रोज़ बाद रिहा भी हो गया। मगर ये मामला जूं का तूं रहा। सोशल मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के बाद सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सर, गुज़िश्ता दिनों इस मुबारक महीना रमज़ान में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की और दूसरे मौलवियों ने जरगा करके उस मौलवी को माफ़ करा दिया, और उस मौलवी के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि मैं उलमा की मोहब्बत में इस मौलवी को माफ़ करता हूँ। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर उसका वालिद माफ़ करता है, मुद्दई उसकी स्टेट बने, रियासत बने, उस बच्चे का मेडिकल हो ताकि पता लगे कि इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सर, तांदलेवाला वाक़े पर शोर मचने के बाद अब पंजाब पुलिस दोबारा हरकत में आई। पुलिस पहले भी हरकत में आई थी, ये वीडियो आपने देखी थी। पुलिस अपना वैसे काम इस केस में लगता है कि कर रही थी, लेकिन जब बाप ने माफ़ कर दिया तो आगे क्या केस बनना था। पहले मुल्जिम को छोड़ने के बाद इस मुकदमे में मुल्जिम की रिहाई को चैलेंज करने का फैसला किया गया है। वाक़े में सालिस का किरदार अदा करने वाले मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तो फिर तो आपको बच्चे के वालिद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गलतफहमी हुई थी ना, उन्हें गलतफहमी हुई थी। उनका पहला बयान है कि ये साहब जो है मरहना हालत में बच्चे से, मेरे बच्चे से, उस बाप का ये कहना है कि जिस्म दबा रहे थे, फिर ये पिस्तौल पकड़ के मुझको डरा के भाग गए। मतलब इतने एलिमेंट्स हैं इस कहानी के, जहाँ एक पिस्तौल इन्वॉल्व है, जहाँ एक वो आदमी, एक शख्स, एक बच्चा इन्वॉल्व है। बाप ने उसकी चीखें सुनी है बच्चे की, बाप गया, उसने देखा है उनको उस हालत में। इतने एलिमेंट्स हैं, कोई शक की गुंजाइश तो रहती नहीं है। किस तरह कन्विंस कर दिया उन्होंने बाप को, समझ नहीं आ रहा कि वो कह रहे हैं कि अब बाप कह रहे हैं गलत फहमी हो रही है। क्या गलत तो हमारा तुम्हारा क्या मामला? अगर गलत फहमी में तो बहुत संगीन इल्जाम है। बच्चे के वालिद का क्या कहना था वो सुन लीजिए, जब पहली दफा ये मामला सामने आया था। मुझे लगता है कि ये जो बाप है ना, ये भी बड़ा प्रेशर में होगा अगर इसका दोबारा इंटरव्यू लिया जाए कि इसको माफ़ी करनी पड़ी। जिस बाप ने अपनी आंखों से देख लिया और जिसकी छठी हिस्स उसको बता रही है कि इधर क्या हो रहा है, उसको भी तो अपना फिर फैसला वापस लेना होगा। दिस इज़ अ बिग स्कैम। इसमें तो इन्फ्लुएंस किया गया, और उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ क्या होने वाला है, इस पे हम क्या बात करें। बता दें, बाप का जो बयान है, अगर इसको हूबहू तस्लीम किया जाए, इसमें गलत फहमी वाला एलिमेंट कौन सा है? वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि अगर जो बाप समझ रहा था कि हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था उस हालत में, उस सारे सिनेरियो में, और हो क्या अच्छा सकता है। NCRC, अच्छा, ये मामला बाय द वे चल रहा था, एक थोड़ा सा और आपको बता दें कि ये मामला तो चल ही रहा था कि इस पे बात करते हैं। एक और केस आया, उस पर हम बाद में बात करेंगे। NCRC नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड पे की चेयरपर्सन आयशा रजा फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। आयशा साहिबा, ज़ाहिर है ये वाक़या है, वैसे तो वाक़यात हो ही रहे हैं जिस पे अब बात हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या इसी वाक़े को लेकर अगर आप आपसे जानना चाहें, क्या स्टेटस है? पुलिस वुड कंटिन्यू परसुइंग दिस केस या फिर क्लोज समझें फाइल? जी, थैंक यू जी। एक तो मैं आपके थ्रू शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतने अहम इशू जो पे हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद किया गया है, वो आपने उठाया है और अब उठाते रहते हैं। So मैं आपकी आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर वॉइस इन कंडेमिंग दिस। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और आपने जो पहले प्रेजेंट किया बिल्कुल वैसे ही हुआ है। एक बाप ने बच्चे की, जो मदरसे के एक मौलम ने जिसके साथ एलिजेड ज्यादती की है, कंप्लेंट दर्ज कराई और मुलजिम पकड़े भी गए, लेकिन प्रेशर इन्फ्लुएंस में आके उसने अपनी कंप्लेंट वापस ली। और परसों मैं अपनी टीम के साथ IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को मिलने गई
टू रेज दिस इशू, ताकि हम प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें कि हम अपने बच्चों के जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन हुकूमत ने बनाया है। और इस किस्म की जिनसी ज्यादती जो है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर सच अब्यूज विद आवर चिल्ड्रन। सो हमें तो पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा एक रवैया नजर आया। उन्होंने हमें कहा कि फॉलोइंग माई मीटिंग, वो एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने कन्वीन की जिसमें उन्होंने जो वालिद हैं इस बच्चे के उसको बुलाया हुआ था, बाकी स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था, प्रोसिक्यूटर जनरल थे पंजाब के, एंड पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दे विल बिकम द स्टेट विल बिकम अ पार्टी हियर, और इस मुकदमे की वो पैरवी करेंगे, इसको परसू करेंगे, जो डिस्चार्ज किया गया उसको कंटेस्ट करेंगे। और यहाँ तक किया कि कहा कि जो पंचायत ने यहाँ पे वालिद को इन्फ्लुएंस करके मुकदमा वापस लिया है, प्रेशराइज किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अबेटर्स बने हैं इस क्राइम में, इस संगीन जुर्म में। लेकिन ये केस इज ए क्लासिक केस जो हाईलाइट करता है डिफरेंट इश्यूज जो हमारे मुल्क में इस वक्त दरते हैं जब बच्चों के हकूक की हम बात करते हैं। एक तो आपने साहिल की क्रूअल नंबर्स की रिपोर्ट देखी होगी, जिसके मुताबिक हर रोज हमारे मुल्क में 11 बच्चियों के साथ तशद्दुद होता है। ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं, पता नहीं कितने और बच्चे हैं जो यहाँ सामने नहीं आते या जिनके केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जहां तक कानून का मामला है, एक बहुत अच्छा कानून एंटी रेप एक्ट 2021 मौजूद है जिसने रेप की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडन कर दिया, जिसके अंदर अब सोडमी, अननेचुरल ऑफेंसेस, मैरिटल रेप, बहुत सी इस तरह की चीजें शामिल हैं। और ये केस जो सोडमी अलेज सोडमी का है वो भी उसके नीचे आता है। और ये कानून ये भी कहता है कि ऐसे जुराइम में जो रेप की डेफिनेशन में यहाँ आएंगे वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, जिसमें पार्टीज जो हैं लीगली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकती हैं। और यही कानून ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल कोर्ट्स, एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए हैं, जिनका अगर सही इस्तेमाल हो तो हम अब तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं ऐसे वालिदैन को ऐसे केसेस में कि वो बिला खौफ बाहर आके ये केसेस रिपोर्ट करें। लेकिन इन्फोर्समेंट इज द वीकेस्ट लिंक ओवर हियर। कानून का निफाज होना, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जितने मर्जी बाअसर हो, चाहे वो कोई सिविल जज की बीवी हो, चाहे यहाँ पे कोई मुअल्लिम हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे, जो कानून कहता है, इनको कैफरे किरदार तक नहीं लाएंगे, तो ये रवैये जो माशरे में हैं, जहाँ के अपने बच्चों के साथ ज्यादती को हम डिसमिस करते हैं, ट्रिवियलाइज करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उनकी सेहत पे, मेंटल हेल्थ पर कितने दूर अंदेश ये स्कारिंग होती है और ये ट्रॉमा है जो जिंदगी भर इनके साथ रहता है। वी अग्री विद यू। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि देयर इज़ नॉट अ मंथ दैट गोज बाय जब हम कोई ना कोई इस किस्म की बात नहीं कर रहे होते। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई एग्जाम्पल्स नहीं बने, कोई सज़ाओं के कोई एग्जाम्पल्स नहीं बने जो डिटरेंस क्रिएट करें कि कुछ तो खौफ आए। खुदा का खौफ तो यकीनन नहीं है, इसीलिए बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो कोई और खौफ तो आए, कोई किसी सज़ा का खौफ आए। अब जो यहाँ हुआ है ये एक क्लासिक केस है जहाँ बाप ने देख भी लिया, FIR के लिए वो पहुँच भी गया, पुलिस भी मान गई, उस शख्स को पकड़ा भी गया, लेकिन एंड में आके जो इन्फ्लुएंस होता है ये बाप उस पंचायत से, एंड रिजल्ट सारे ऑलमोस्ट सारे अब्यूज़ और रेप केसेस का हमने हमारे मुल्क में देखा है कि यही होता है कि वो इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं या थ्रेटन कर देते हैं या व्हाटएवर इट इज़ कि वो केस वापस लेना पड़ता है। ये जब तक एग्जाम्पल्स नहीं बनाए जाएंगे, सज़ाएं पूरी प्रॉपर नहीं दी जाएंगी, हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं बदलेंगी। जी बिल्कुल हुमा, आपने ठीक कहा। देखिए, स्टेट की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप तहफ़्फ़ुज़ दें ऐसे फैमिलीज को, जो इस केस में तो हमें IG पंजाब ने अश्योर किया है कि वो कंप्लेनेंट जो हैं, जो वालिद हैं, उनको और पूरी फैमिली को वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे मुआशरे का किरदार भी बहुत अहम है, और वो जहाँ आपके प्रोग्राम्स के थ्रू ये आगाही देना कि कितना ज़रूरी है, बेशक वो माँ हो, बहन हो, बच्चे हो, बच्चियाँ हो, ये रिलीजियस उलेमा हो, उस्तातिज़ा हो, कि वो बाहर आकर बोलें, आवाज़ उठाएं, इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे। और कई ज्यादा ऐसे बच्चे जो ना पे जब उनकी ज्यादती होती है, ना वो अपने वालिदैन को बता सकते हैं, ना अपने असातिज़ा से बात कर सकते हैं, इसी खौफ से जो आप अभी देख रहे हैं। बिल्कुल, और अगर बता भी दें आयशा साहिबा, कितनी अफसोस की बात है कि वो अगर इतनी हिम्मत करके अपने माँ बाप को या किसी बड़े को बता भी दे और बड़ा ऐसा समझौता कर ले,
तो फिर तो कुछ नहीं पीछे बचता ना, कि जब आपके अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कोई नहीं कर सकता। कानून के तहत ये परफेक्ट केस है जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो आगे क्या एक्सपेक्ट करें? ये केस आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? जी, आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ पे जब स्टेट ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, प्रोसिक्यूटर जनरल, आईजी पुलिस, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि स्टेट इसमें मुद्दई बनेगा, तो फिर इसको प्रॉपर्ली परसू करना चाहिए। हमने वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन की पुलिस से रिक्वेस्ट की है, और फिर प्रोसिक्यूशन का रोल भी बहुत अहम होता है। सारी कड़ियां हैं जो इकट्ठे मिलना जरूरी है। आपकी अटेंशन एक और केस पे जो अभी हुआ है, एक और केस पे लाना चाह रहे हैं। अभी हम पिछले की बात कर रहे थे कि एक और आ गया सामने। कोट अद्दू में मस्जिद में एतकाफ में बैठे बच्चे से मुबैना ज्यादती की गई है, और जिसने बच्चे से ज्यादती की है वो खुद भी एतकाफ में बैठा हुआ था। तो उधर इस बात हमें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर, जरा वो सुन लेते हैं। पता नहीं शर्म आ रही है या अफसोस हो रहा है या दुख हो रहा है, ये सब कुछ मिक्स्ड फीलिंग है इस वक्त जो भी हम बता रहे हैं। अदनान मुश्तबा के पास ज़्यादा डिटेल बताएंगे इसकी। जी, ये कोट अद्दू का नवाई इलाका सनावा है जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो मकामी मस्जिद में और तकाव में बैठे हुए 28 साल शख्स ने एक 13 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से कहा गया कि उन्हें एक दिन बाद ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, क्योंकि ना तो उन्हें बच्चे के वालिदैन और ना ही बच्चे की तरफ से उन्हें कोई इस हवाले से आगाह किया गया। बच्चे ने वालिदैन को भी इस हवाले से आगाह नहीं किया गया था। एक दिन बाद जब वालिदैन बच्चे से मिलने मकामी मस्जिद में पहुंचे तो वो वहां पर रो रहा था, जिस पर वालिदैन ने बच्चे से रोने की वजह पूछी तो उसने तमाम कहानी वालिदैन को सुनाई। वो पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सनावा में वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। सो ये हुआ है यहाँ पर। आयशा साहबा, आप हमारे साथ हैं? जी, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल जी। केस हमें हमारे तक पहुंचा है, और कमीशन ने इमीडिएटली लोकल लेवल पर उनको कहा है कि सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमसे शेयर करें, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। हम देखते हैं एफआईआर में कौन सी एक तो कटवाई गई, नहीं कटवाई गई, उसकी क्या मतन है, उसमें कौन सी दफाएं लगाई गई हैं, नहीं लगाई गई। तो ये वी विल नीड अ डे और टू बिफोर वी कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन मैंने तो आपसे शुरू में ही कहा कि 11 बच्चों के तशद्दुद के केसेस अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट हर रोज पेश आते हैं। तो आपने ठीक कहा कि एक से हम आगे नहीं बढ़ते तो एक और केस तैयार होता है। दीज आर ओनली रिपोर्टेड केसेस। इतने ज्यादा केसेस होंगे, पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कि डेली बेसिस पे जिनसी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, और वो किसी खौफ की वजह से, प्रेशर्स की वजह से वो सामने आके इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूंगी हमारे उन रिलीजियस उलमा को कि प्लीज ये टाइम है कि आप एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, आप बाहर आएं, आप ये आवाज उठाएं ऐसे बदकिरदार लोगों के खिलाफ। वो हर किस्म के माशरे के तबके को बिलोंग करते हैं ओवर हियर। यहाँ तो एक केस एक मुअल्लम का है, लेकिन ये हमने देखा है कि ऐसी हमें जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हर तरह से स्कूलों में, मदरसों में, रोड्स पे, पार्क्स पे, घरों के अंदर, फैमिली वालों से की तरफ से भी ऐसा तशद्दुद हमें जिनसी तशद्दुद नजर आता है। एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी और द अदर, ये हर जगह हैं, चाहे वो हाई स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, बड़े मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, मदरसे हों, दरसगाहें हों, इवन घर हों। यू वेरी राइट, बहुत शुक्रिया। जी 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 अब्दुल्ला, आई जस्ट वांट टू से हियर कि हमारे जब लीडर्स हैं, वेदर दे आर रिलीजियस लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, तो जब वो ऐसी बातें तो करते हैं कि एक बच्ची जो है वो रात के इस वक्त रोड पर क्यों निकली, मोटरवे पे ऐसे लिबास क्यों पहना, तो वो परपेचुएट करते हैं ऐसे रवैये। सो बहुत जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर एक आवाज होकर ये इसके खिलाफ इन बच्चों ने क्या ऐसा पहना होता है रवैये जिसपे इंसान जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हम तो रोबोट नहीं। मेरा ख्याल है कि मानने से समझने वाले इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि क्या पहना है और क्या नहीं। ये सारी पुरानी बातें होगी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू। नहीं हुमा, आपको लग रहा है कि समझने वाले इस बात को समझ चुके हैं। क्या मतलब अगर हमने अभी तक डिस्कशन उधर से ही स्टार्ट करनी है तो फिर तो हम एंड तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। सेनेटर आयशा रजा फारूक, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अच्छा जी, एक और वाक़या, आपको फुटेज याद है ना? एक कमरा है जिसमें एक भाई अपनी बहन का कत्ल कर रहा है, बाप बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और बाद में ज़िनाए महरम का केस भी निकलता है कि बाप और भाई अपनी ही बेटी और अपनी ही बहन के साथ जिना करते रहे हैं।
और उसके बाद उसे मार दिया जब वो किसी काम की नहीं रही। तो तोबा टेक सिंह में बाप भाई के कत्ल का ये वाक़या था, जो रिपोर्ट हुआ उस पर तफ्तीश हो रही है। अब एक और केस जी, अब एक और है। 14 साल की लड़की को उसके बाप ने गला दबाकर मार दिया है, और ये हमें मज़ीद तफसील बताएंगे रजब अली हमारे साथ। जी बिल्कुल, आज सुबह थाना सिटी लोधरा के इलाके चेक नंबर 100 में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई कि 13 साला अलीज़ा 7वीं क्लास की तालबा है, उसको मुबैना तौर पर उसके वालिद ने गला दबाकर कत्ल कर दिया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुँच के अलीज़ा की डेड बॉडी को कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल। मेरे साथ उस अलीज़ा बच्ची के जो है वो नाना मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या कहानी है और किसने इसको कत्ल किया। और ये मेरी नवासी है, 13 साल की तकरीबन, अलीज़ा नाम है उसका। ये जो है ना 1 महीने से इनके घर झगड़ा चल रहा है बाप बेटी का, और इसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था। किसी टाइम वो माँ को टाइम मिलता और थोड़ा बहुत खाना दे के आ जाती थी, लेकिन नहीं, तो उसने कहा मैं इसको मारूँगा। हमने बड़ी मिन्नत समाज की, उसने कहा नहीं हम ऐसे नहीं कर सकता। तो जब मैं कहा चलो मेरे को दे दें, मैं उसका नाना हूँ, अपने घर ले जाऊंगा। उसने कहा नहीं। आज सुबह 2:30 बजे तकरीबन रात को मेरे को कॉल आ गया अलीज़ा फौत हो गई है, जबकि कल मैं उससे मिल के आया था, बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये जो कहता था मारना है, मैं उसको इसने मार दिया है। हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आ गई है, और देखो क्या होता है, ये तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा ना। हाँ, मुतालबा करते हम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से जो हमें जो है ना इंसाफ मिला जाए। पुलिस से जब रब्ता किया गया तो पुलिस के मुताबिक मौके से तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और तमाम कार्रवाई जो है वो मेरिट पर की जाएगी। जी, आप सोचिए 13 साल की बच्ची है, बच्ची होगी ना, जितनी भी बड़ी हो जाएगी, वो 1 महीने से घर में कमरे में बंद होकर अपने बाप के हाथों अपने मरने का इंतज़ार कर रही है। क्या हो रहा है? मतलब ज़रा थोड़ा सा पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन और सोचें, आपके इर्द गिर्द अगर 13 साल के आपके घर में बच्चे हैं, कोई भांजे भांजियाँ, कोई अपने बच्चे, तो 13 साल का बच्चा क्या होता है? 13 साल का बच्चा है जो अपने एक घर में कमरे में बंद है, खाना भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, घर वाले ख़ानदान वाले मिन्नत समाजत कर रहे हैं, और ये नहीं है कि गुस्से में आके कत्ल हो गया। 1 महीने से प्लानिंग चल रही है ये। अच्छा, 1 महीने से बच्ची का नाना कह रहा है कि 1 महीने से कह रहा है मैं इसे मार दूंगा, और अल्टीमेटली मार दिया। अव्वल तो ये जो भी रीजनिंग हो, कत्ल होता है, लेकिन इसको ऑनर किलिंग कह देना या इज्जत की खातिर एंड ऑल दैट, वो तो खैर इधर तो मैच ही नहीं कर रहा, चीज़ ही नहीं हो रही, मैच तो कहीं भी नहीं करता कत्ल। लेकिन इस कहानी की भी ज़रा तहकीकात में जाना पड़ेगा कि इधर क्या हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी है, ये जो जिस बाप ने, जिसने भी किसी का कत्ल किया हो, किसी बच्चे का, किसी को मारा हो, वो इन सारी ख़बरों से आगाह हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, कितना क्रैकडाउन है, या इस पर कितनी बात होती है, कितनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। लेकिन जिन्होंने ये करना होता है ना, दे डोंट केयर। उनको ये आखिरी चीज़ ये नज़र आ रही है, और उसके बाद हमारे साथ जो होगा, ज़्यादातर तो बच जाते हैं। इसलिए उनको इसका भी होता है कि जी फलाने के साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ नहीं होता, कहानियाँ इन्होंने सुनी होती हैं, उनकी कोई पकड़ नहीं हुई, तो हमारी भी पकड़ नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस उनको इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने सजाएं देखी नहीं है, तो इसलिए उनके पास ये कॉन्फिडेंस है कि हम मार दें 2-4 बच्चों को इधर उधर किसी भी वजह से, इट डजंट मैटर, कोई पकड़ने नहीं आ रहा। आप ये सोचें कि वो बच्ची 1 महीने से कमरे में बंद है, जब उसका बाप आज आया होगा उसका गला दबाने के लिए, तो उसे पता होगा कि पहले भी आता होगा कि पता नहीं आज मार तो चल ही रहे थे, कल मार देगा, और आज उसने गला दबा दिया। और इतनी कमजोर, मतलब ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलें।